हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास नंबर 14 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 10 एमसीक्यूज जो है हम डेली प्रैक्टिस करते हैं और ये जो है आपको एनटी कॉमर्स, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी यूनिट नंबर 9 है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंकिंग के और अदर बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं उनमें भी जो है आपको बहुत हेल्प करती है, बिकॉज जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको किसी भी एग्जाम में जो है कोई भी बैंकिंग यूनिट है वहां पे इजीली आपको देखने को मिलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड? फर्स्ट ऑप्शन इज चेन्नई, बी ऑप्शन इज न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन इज हैदराबाद एंड डी ऑप्शन इज बेंगलोर। एंड द राइट ऑप्शन इज डी, बेंगलोर। कि जो हेडक्वार्टर है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड का वो है आपका बेंगलोर में। कुछ एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे गिवन है। द हेडक्वार्टर ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड इज एट बेंगलोर, कर्नाटका। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 3rd Feb 1995। 3rd Feb 1995 को एस्टेब्लिश किया गया था। इट डिजाइन्स, प्रिंट एंड सप्लाई बैंक नोट्स फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, who heads the board for payment and settlement system? Option A is RBI governor, B option is RBI deputy governor, C option is chief financial officer and D option is person appointed by union government. And the right option is A, RBI governor. Next question, what were the recommendation of जनकराज कमेटी? क्या रिकमेंडेशन थी जनकराज कमेटी की? ऑप्शन ए, linking bank lending rates to a market benchmark. Option B, merging all the regional rural banks. Option C is dissolving all the payments bank and D option is none of above. एंड द राइट ऑप्शन इज ए, कि जो रिकमेंडेशन थे जनकराज कमेटी की वो थी लिंकिंग करना बैंक लेंडिंग रेट्स टू ए मार्केट बेंचमार्क। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, what do we call the official interest rate at which RBI provides loan to banking system? कि जब RBI प्रोवाइड करती है लोन बैंकिंग सिस्टम को, अदर बैंक्स को, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए इज रिवर्स रेपो रेट, B option is bank rate, C option is SLR and D option is CRR. And the right option is B, कि जब RBI, what do we call the official interest rate? कौन सी रेट जब इंटरेस्ट पे जो है RBI प्रोवाइड करता है लोन बैंकिंग सिस्टम को तो उसको कौन सा रेट बोला जाता है? सो दिस इज नोन एज बैंक रेट. Bank rate refers to official interest rate at which RBI will provide loan to banking system, जिसमें इंक्लूड होते हैं कमर्शियल, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स। कि जब RBI जो है लोन प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव, कमर्शियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स को, तो उस रेट को बोला जाता है जिसपे वो इंटरेस्ट भी चार्ज करता है इन बैंक से, तो उसको बोला जाता है बैंक रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच डिपार्टमेंट ऑफ RBI offers the facility of opening deposit accounts to other banks? Option A, DBR, B option is DAD, C option is DPS and D option is none of above. And the right option is B, DAD. The banker to banks function of Reserve Bank is delivered through the, तो bankers to bank किस तरह का क्या फंक्शन है वो डिलीवर्ड करता है डिपॉजिट अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ RBI एट रीजनल ऑफिस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज टर्म्ड एज लॉस एसेट? लॉस एसेट हम किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए, सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर मोर देन 3 years, B option is substandard asset for more than 2 years, C option is substandard asset for more than 1 year, D option is none of above.
ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन ए सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर मोर देन 3 years कि हम लॉस एसेट किसको बोलते हैं, उस एसेट्स को इफ लोन इज नॉट रीपेड, अगर लोन को रीपे, अगर हमने जिसको लोन दिया था उसने उसको रीपे नहीं किया है तो हम उसको जो है लॉस एसेट मान लेते हैं। इवन आफ्टर रिमेन सब स्टैंडर्ड एसेट फॉर मोर देन 3 years, अगर वो 3 years से ज्यादा रह जाता है, रीपे नहीं होता है, तो उस केस में हम जो है उसको लॉस एसेट मान लेते हैं। इट मे बी आइडेंटिफाइड एज अनरिकवर्डेबल बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट एंड इट वुड बी कॉल्ड लॉस एसेट। तो हम उसको बोलते हैं जो अनरिकवर्ड लॉस होता है, अनरिकवर्ड लोन होता है जो रीपे नहीं किया जाता है, दिस इज नोन एज लॉस एसेट। तो जब वो मोर देन 3 years हो जाता है तब हम उसको मान लेते हैं लॉस एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सी इन BBPCU स्टैंड फॉर? BBPCU स्टैंड में जो सी वर्ड है, जो सी लेटर है, उसका क्या मतलब है? ए ऑप्शन इज सेंट्रल, बी ऑप्शन इज कंसोल, सी ऑप्शन इज सेंट्रलाइज्ड एंड डी ऑप्शन इज कलेक्शन। तो जब हमें इसकी फुल फॉर्म पता होगी कि BBPCU होता क्या है, क्या इसकी फुल फॉर्म है, तभी हमें सी का जो है लेटर का, कि सी लेटर से क्या बनता है, क्या वर्ड आएगा, तो हम जो है उसको पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं BBPCU स्टैंड फॉर भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। तो सी स्टैंड फॉर सेंट्रल। It will be a single authorized entity operating the BBPS. NPCI is the BBPCU for BBPS. तो राइट ऑप्शन इज से ए सेंट्रल। ठीक है, तो BBPCU क्या है? भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज UPI सर्विस लॉन्च? तो UPI सर्विस है वो कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन ए इज 2016, बी ऑप्शन इज 2017, सी ऑप्शन इज 2018 एंड डी ऑप्शन इज 2019। एंड द राइट ऑप्शन इज ए कि जो UPI सर्विस थी वो 2016 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following acts as the first line of defense for India in case of economic slowdown? A option is securities, B option is foreign exchange reserve, C option is currency and D option is gold reserve. कि जब इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है तो उस केस में कौन सा जो है आप टूल को यूज करते हैं? एंड द राइट ऑप्शन इज बी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हम जो है यूज करते हैं। ये फर्स्ट लाइन होता है डिफेंस फॉर इंडिया, कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए इन केस ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ कमर्शियल पेपर? कि कमर्शियल पेपर के क्या फीचर्स होते हैं? व्हाट इज कमर्शियल पेपर? A option is it is an additional instrument to investing the community. B option is it is an unsecured instrument issued in form of promissory note. C option is the highly rated corporate borrowers can raise short-term funds through this instrument. And D option is all of above. And the right option is D, all of above. कि फीचर्स क्या होते हैं कमर्शियल पेपर के? ये एक एडिशनल इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के लिए। ये एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किए जाते हैं एज ए प्रॉमिसरी नोट। हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोवर्स कैन रेज शॉर्ट टर्म, कि जब हाईली जो रेपुटेड कॉर्पोरेटर्स होते हैं, जो हाईली रेपुटेड कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, जब उनको शॉर्ट टर्म फंड की नीड होती है तो वो कमर्शियल पेपर्स को इशू करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपकी कंप्लीट होते हैं। आपको ये सीरीज कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।